ये तो इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। अरे इसी प्रचार में तुम्हारी तबाही इसी से रुक रही है, या दुनिया की तबाही। और इसको इंसानी मसले को समझ कर ले, इसको मजहबी रंग दे दे। और असल में तो मजहब ने भी यही कहा था, उसको छोड़ दिया जो पुराना कहा था, उसको छोड़कर बात को कुछ और चीज़ों को अपना मजहब समझ लिया। इसलिए ये मसाइल पैदा हुए। ये है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से, दुनिया के इंसानों के अपने हाथों की कमाई से खुशकी में भी फसाद और समंदर में भी फसाद। तो तुमने क्यों बदल दिया वो चीज़ें जो स्क्रिप्चर ने या वर्ड ऑफ गॉड ने कही थी, आपने क्यों बदल दी और उसको ही धर्म समझने लगे? धर्म तो वहां मिलेगा, आप वापस जाइए और देख लीजिए और फिर उसके हिसाब से अमल शुरू करिए। इसमें कतन कोई किसी मजहब की मुखालिफत नहीं है, ये इंसानी बिरादरी को बचाने की बात है, बहुत बड़ा सोल्यूशन है। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ज़मीन पर भेजने से पहले यहाँ पर उसकी नीड्स और उसकी ज़रूरियात रखी। फिर ज़रूरियात भी एक बैलेंस के साथ में और एक तवाज़ुन के साथ में। ये बैलेंस अगर कभी डिस्टर्ब हो जाए तो तबाहियाँ आती हैं। बारिश ज़रूरी है, बारिश ज़्यादा हो जाए तो इंसान तबाह होते हैं। फलों का पकना ज़रूरी है, सूरज ज़रूरी है, धूप ज़रूरी है। ये कभी बढ़ जाए तो चीख पुकार मच जाती है। ज़मीन पर जो ज़रूरियात रखी उनका एक नेचर के अंदर तवाज़ुन रखा। वो तवाज़ुन, वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है हमारे डिस्टर्ब करने से, इसलिए कि इंसान को आज़ादी दी, अमल की आज़ादी दी। पिछली कौमों पर अल्लाह के जो अज़ाब आए, अभी पूरे तरीके से हम तफसीलात में पुरानी हिस्ट्री है, बाइबल से कुरान से मालूम होती है कौन सा अज़ाब किस बस्ती पर क्यों आया, वो क्या गुनाह और गलतियाँ कर रहे थे, उससे नेचर पर कैसे असर पड़ा, जिसकी वजह से वो तबाहियाँ आई। इनका ताल्लुक़ है आपस में। वो ताल्लुक़ चूँकि पुरानी बात है तो इतनी आसानी से हम उसको आज उसका ताल्लुक़ जो है वो दरियाफ्त नहीं कर सकते। लेकिन जो कोई भी वो जिन्हें हम अज़ाब कहते हैं कि अज़ाब आए, वो अज़ाब इंसानों के हाथों की कमाई से आए। जो जराइम थे उन जराइम से बज़ाहिर नहीं महसूस होता कि इससे ऐसा क्यों हो गया। इधर अल्लाह ने हुक्म दिया, बस्ती तबाह हो गई, ज़लज़ला आ गया, कोई ज्वालामुखी, कोई वोल्केनो आतिशफ़शा फट गया। कहीं हज़रत नूह के दौर में पूरी ज़मीन पर एक सैलाब आ गया, सारी ज़मीन डूब गई। किन बुराइयों के कैसे वहाँ तक जाके असरात पड़ते हैं कि वो वाक़या पेश आता है, ये भी ज़्यादा तफसील के साथ में और हम इस काबिल हो सकेंगे कि जब पुरानी चीज़ों के असबाब का ताल्लुक़ एक दूसरे से कायम कर सकेंगे तो आएंगी चीज़ें निकल कर। लेकिन अभी हमें मालूम है कि नेचर के साथ में छेड़छाड़ करना बहुत तबाहकुन होता है, और ये इंसान करता चला जा रहा है, कर रहा है अपनी नीड्स और अपनी ज़रूरियात के नाम पर। असल में जैसी ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को बढ़ा लिया है हमने, बढ़ा लिया, उसके कुछ गलत असरात पड़ते हैं। वो गलत असरात माहौल पर पड़ते हैं। इसलिए बहुत शोर सुना होगा आजकल आपने कि माहौलियात और तवाज़ुन, वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाओ, अब खर्च हो जाएगा, अब इसका ख्याल करो कि पेड़ लगाओ बहुत से, नहीं तो तबाही आ जाएगी, जंगलात मत काटो। जंगलात काटते हैं तो कहीं काट के फेंक थोड़ी देते हैं, उन्होंने कहीं पर बेचे तो इंसान के कहीं इस्तेमाल में आते हैं।
वो इस्तेमाल बढ़ गए तो मजबूर है इंसान कि वो काटे, चाहे वो गैर कानूनी तौर पे काटे, चाहे कहीं कानूनी तौर पे कहीं से लकड़ी लाए। बिजली की ज़रूरत है आप सबको, पहले के लोगों को नहीं होती थी। शोर मच जाता है, एक घंटे के लिए चली जाए, पहले के लोग इसके बगैर काम करते थे। इस बिजली के बनने के अंदर कितना हम माहौल बिगाड़ते हैं, नेचर को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, ये आम लोगों को नहीं अंदाजा या नहीं मालूम। जितनी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तरह तरह की, पहले नहीं होती थी। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए इंडस्ट्री है, सनत है। ज़्यादातर सनत और इंडस्ट्री जो है वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े कुछ देहातों के अंदर है। वो पब्लिसिटी इतनी करते हैं कि लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें करें इस्तेमाल, तो वो सेल होंगी। ये जितनी इंडस्ट्री चलती है वो नेचर को बिगाड़ रही है और तबाहियाँ ला रही है। दुनिया में जितने हमारे पास स्क्रिप्चर्स है, यानी मजहबी किताबें कहलाती हैं, वो जैसे लोग ऐसा मानते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के कि ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ खुदा का कलाम है, उनमें वाज़ेह तौर पर सिर्फ कुरान में बहुत से इसके रुख जो हैं वो वाज़ेह साफ साफ आयात में बताए हैं, बाइबल में नहीं मिलते हैं। आज की बाइबल में कुछ चीज़ें गायब होती हैं। तो या ये भी हो सकता है कि वो दौर जो थे, उस दौर में जब पिछले कलाम अल्लाह की तरफ से आए और वो वक्ती ज़रूरियात के लिए थे, उस वक्त इंसान ने ये सब चीज़ें नहीं शुरू की जिनमें से चंद के मैंने अभी नाम लिए, तो कोई इतने ज़्यादा ख़तरात नहीं थे। ये तो 19वीं सदी से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, सनतें। जंग अजीम के बाद और ज़्यादा ज़बरदस्त 20वीं सदी के अंदर उसका जोर हुआ इंडस्ट्री का, और फिर वहाँ से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी बहुत ही आखिरी दर्जे के मौसम के बदलाव वो शुरू हो गए। किसी ने सोचा भी कभी नहीं था कि वहाँ दुबई में ओले पड़ जाएंगे या स्नोफॉल हो जाएगा, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। हजारों साल से वहाँ का मौसम कुछ और था, इसका तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था। पिछले साल 2020 में कुल, इस साल भी आए 5 साइक्लोन आए हिंदुस्तान के अंदर। अब उसका नुकसान आपको नहीं पहुंचा तो बहुत से लोगों को तो इतनी खबर भी नहीं मालूम, इसलिए कि डायरेक्ट आपको नुकसान नहीं पहुंचा, अपने घर में नहीं आई तबाही, समझते हैं हम कि अपने घर में नहीं आई। कुछ लोग डायरेक्ट तबाह हो गए, तबाही के असरात आपके ऊपर भी आए हैं। जब एक घर के अंदर कोई एक तबाह हो जाए तो बाकी पर असरात पड़ते हैं। एक मुल्क के एक बड़े हिस्से पर तबाही आए तो उसके असरात कुछ अरसे के बाद बाकी सब पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सब पर तकसीम होते हैं। हम समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ तो छोड़ो, गौर भी नहीं किया, लेकिन वो तबाही हल्के हल्के करके अब बढ़ रही है आपकी तरफ। अच्छा, साइक्लोन से समुद्री तट के इलाकों पर आए, जिससे लाखों लोग जो है, हजारों मर गए और लाखों लोग जो है वो तबाह हो गए। आपका कुछ नहीं बिगड़ा, जल्जले आ जाएंगे उससे भी नहीं बिगड़ेगा। कोई जगह नहीं छोड़ते तो हर जगह पे पहुंच जाते हैं। ये अर्थक्वेक, जल्जले ये भी बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। वो ज़मीनें जो बिल्कुल ठीक थी, वो ज़मीनें जो हैं वो तहत के इलाके बनते चले जा रहे हैं, वाटर लेवल डाउन हो रहा है। अभी इतना नहीं हुआ इन इलाकों में जहां आप रहते हैं कि आपको इससे कोई ख़तरा महसूस तो हो जाएगा, आइंदा नस्लों तक नहीं मिलेगा पानी पीने का, लाएंगे कहाँ से, मिलेगा ही नहीं। ये खतरात सब मंडला रहे, बिल्कुल सर तक पहुंच गए अगर रोका ना जाए। यहाँ से जब से ये सदी शुरू हुई है, दुनिया में जैसे हम एक्सट्रीम आखिरी दर्जे के, इंतहाई दर्जे की बड़ी तब्दीलियाँ मौसम की जो नुकसान हुए हैं, उसकी तादाद तकरीबन 7,000 है, छोटे मोटे की बात नहीं है। ग्लेशियर्स कई जो है वो उससे पहाड़ी इलाके और फिर नीचे तक की बस्तियां जो है तबाह हुई, इसे भूमि विस्खलन कहते हैं। ये कई हो गए अभी आसपास में हिंदुस्तान के अंदर, उससे बहुत लोग मरे। ये सिलसिला जो है ये बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जाएगा।
कहीं कहत आएंगे, कहीं सैलाब आएंगे, आ रहे हैं, ये बढ़ जाएंगे, ज़लज़ले बढ़ जाएंगे। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। खुश्की और पानी दोनों के अंदर फसाद कहते हैं बैलेंस बिगड़ जाने के, दोनों जगह फसाद पैदा हो गया इंसानों के अपने हाथों की कमाई से। इंसानों के लाए रहे ये सारे फसाद। हम फसाद खाली इसे समझते हैं कि इंसान को कोई मारे। ये जो बैलेंस बिगड़ गया और जिससे इंसान मरते हैं और तबाह होते हैं, ये भी बैलेंस हमने बिगाड़ा और ये फसाद है। अब वार्निंग इशू हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा से, दुनिया के मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो रही है कि तरह संभालो इस सिचुएशन को, नहीं तो आने वाली नस्लें तो बेपनाह तबाह हो जाएंगी। खुद आप लोगों की ज़िंदगी में जो जंग है, बड़ी तबाहियाँ आ जाएंगी, कोई भी महफूज नहीं रहेगा। सिर्फ कुरान है हमारे पास जो स्क्रिप्चर्स मिलते हैं जिसने रहती दुनिया तक के लिए। और कुरान के बाद आ रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन या सनतकारी का दौर, तो अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में इसकी वार्निंग बहुत सी रखी थी। वसमा रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, हमने ये आसमान को बुलंद किया इंसान के आने से पहले, जो यहाँ पर इन ज़मीन को इस काबिल बनाया कि यहाँ पर इंसान सर्वाइव कर सके और रह सके। तो एक ववज़अल मीज़ान, एक बैलेंस, एक तवाज़ुन इसके अंदर कायम किया हमने ज़मीन और आसमान के दरमियान। अल्लाह ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, ये बता दिया कि देखो इससे छेड़छाड़ मत करना, ये जो बैलेंस है ना ये घटे ना बढ़ जाए, जो तवाज़ुन है। जगह जगह पानी के सिलसिले में वार्निंग दी वाटर कंजर्वेशन के कुरान में। एक दिन तुम सोकर उठो और तुम्हारा वाटर लेवल डाउन हो गया होगा तो क्या करोगे? ला सकते हो तुम वापस? ये चीज़ें नहीं है दूसरे और स्क्रिप्चर्स के अंदर, इसलिए कि जिस दौर के बाद आने जा रही थी उस वक्त जो अल्लाह का आखिरी कलाम आया, वहाँ ज़रूरत थी वार्निंग देने की और बताने की। उससे पहले के लोग अगर इसमें कोई एहतियातें करते थे तो कोई नुकसान होने नहीं जा रहा था। आबादी भी इतनी नहीं थी और नेचर के अंदर खुद इतने वो सिस्टम अल्लाह ने रखे हिफाजती के, जो लोग थोड़ी बहुत गड़बड़ करें तो वो फिर ठीक कर दें। ये तो बात के किसी इलाके में बहुत ज़्यादा होने लगा तो उस इलाके पे दिक्कत आती थी। अब इस वक्त का जो सबसे बड़ा मसला है जिससे दुनिया की तबाही की वार्निंग इशू हो रही है और जिससे अक्सर अवाम की बड़ी तादाद बेखबर है, वो है ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा निकलना। इसको कैसे रोका जाए? इससे टेम्परेचर दर्जा हरारत जो आमतौर से चलता है साल भर रहता है, उससे अगर 1-2 डिग्री बढ़ जाए तो बहुत बड़ी तबाही दुनिया पर आ जाए। ये जो बर्फ़ के ख़जाने हैं ज़मीन के ऊपर, उधर है बिल्कुल जुनूब में, जैसे अंटार्कटिका कहते हैं, वहाँ पर है। वो तो शुमाली पे नॉर्थ पोल पर है, साउथ पोल पर है, साल भर बर्फ़ रहती है, बहुत बड़ा ख़जाना है। यह आपके पीने का पानी जो अल्लाह ने स्टॉक किया है, फिर वहाँ से पीने का पानी आप पहाड़ों की चोटियों पर स्टॉक किया। वो पहाड़ों की चोटियों पे आपके पीने के लिए पानी अल्लाह ने स्टॉक किया। ये निज़ाम बनाया कि इंसान पानी पिएंगे, उसको वो कुरान ने कहा कि हम एक कदर, एक पैमाने, एक बैलेंस के एतबार से उसे नीचे उतारते रहते हैं। मौसम अपने नॉर्मल हिसाब से चलता है, कुछ बर्फ़ पिघलती है, नीचे पानी फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर आ जाता है, वही फिर ज़मीन में जाता है। ये ज़मीन में पहले से कोई पानी नहीं होता है, वो ज़मीन में जज्ब होता है, जिसे आप ज़मीन से निकालते हैं, पीते हैं। वो अगर नहीं चले तो पानी ख़त्म हो जाएगा, वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। वो अगर ज़्यादा तेज़ी के साथ में पिघल जाए, बस्तियाँ के बस्तियाँ बह जाएंगी, सब तबाही आ जाएगी। ये जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका पे बर्फ़ के पूरे जजीरे हैं, उसे बल्कि हम कहते हैं बर्रे आज़म। तो ये जो बर्रे आज़म है या जजीरे हैं बर्फ़ के, यहाँ की बर्फ़ अगर थोड़ी ज़्यादा तेज़ी को हो रही है, पिघलने लगे तो सी लेवल ऊंचा हो जाएगा, समंदर का लेवल। बहुत से, जिसे हम जजीरे कहते हैं, बहुत से मुल्क तो गायब हो जाएंगे, जैसे मालदीव वगैरह है, इनका वजूद ही नहीं बचेगा, समंदर का लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो गया। बाकी भी ममालिक के हिस्से कम हो जाएंगे, लोग सब भाग भाग के पहुँचेंगे। अच्छा, वो तबाह हो गए, कहाँ जाएंगे? जब
वहाँ से तबाही आएगी और वो साहिल कटने शुरू हो जाएंगे, सिमटने शुरू हो जाएंगे, तो जिसे माइग्रेशन कहते हैं वो होंगे, लोग भाग के दूसरे इलाकों में पहुँचेंगे। दूसरे इलाकों में पहुँचेंगे तो उनकी जो ज़रूरियात हैं वहाँ जो पहले से रहते थे, ये इनका हिस्सा उन्हीं में से जाएगा। बहुत तरह तरह की दुनिया के अंदर बेपनाह मसाइल पैदा हो जाएंगे। इस पर मुल्कों की कॉन्फ्रेंसेस लगातार हो रही हैं और बहुत जोर डाला जा रहा है कि कम करो अपनी। क्या कम करो? ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, हमारे पास से जा रही है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकालते हैं। ये नेचर में इंतज़ाम है इसका कि ऊपर जाए एक ख़ास मकदार में, और ये सब के सब नहीं पहुंच जाए ऊपर, उससे नुकसान हो जाएगा। तो ये पेड़ जंगलात जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, फिर हमें वापस ऑक्सीजन दे देते हैं। ये सर्किल यहीं पर होता है, थोड़ी सी ऊपर जाती है, उसकी बड़ी ज़रूरत है। वो अगर ऊपर वहाँ पर नहीं जाए तो फिर यहाँ पर ठंडी ठंड हो जाएगी। वो जाती है नीचे से, जो गर्मी जाती है उसे वो रोके रखती है। पूरी ज़मीन पर इतनी ठंड हो जाएगी कि उससे सब मर जाएंगे, उसकी भी ज़रूरत थी। ये सब एक तवाज़ुन से अल्लाह ने इंतज़ाम किया था इसका, ताकि यहाँ इंसान रह सके। अब आप जो गाड़ी चलाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने खरीदी हुई वही चलाते हैं। आप जिसमें बैठते हैं, जिस बस में सफ़र करते हैं, आप जिस ट्रेन में, जिस प्लेन में सफ़र करते हैं, पहले लोग साइकिल चलाते थे, उससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती थी, कोई गैस नहीं निकलती थी। अब उसके अंदर पेट्रोल डालना है, गाड़ी में डीजल डालना है, ये जलेगा, जलने के बाद गैस निकलेगी, ये गैस जाएगी ऊपर। पूरी दुनिया मजबूर है, उन जगहों पर मजबूर है जहाँ पर एक जगह से मुंबई में, दिल्ली में, बाद इलाकों में कि हम पहुँच जाते 20 मिनट में, पहुँच रहे 4 घंटे में, जाम लगे हुए हैं, लेकिन जाएंगे गाड़ी से। अब लोग हैं जो कह रहे हैं इस तरह की बात, बहुत अच्छे बड़े मुखलिस लोग, कि भाई साइकिल पे आ जाओ ना, 4 घंटे में क्यों पहुंच रहे हो? तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं ज़ाया होगी, तुम उससे जल्दी पहुंचोगे। जो कार चलाते हुए जा रहे हो, बस में बैठे हो, उससे जल्दी पहुंच जाओगे, और तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो कम से कम इन जगहों पर जहाँ पर नहीं निकल सकते हो, फंसे पड़े हो, वहाँ तो साइकिल इस्तेमाल शुरू करो। अब हमारी आदत ख़त्म हो गई, कुछ नहीं तो बाइक, ये बाइक भी फंसी पड़ी थी जगह जगह, नहीं निकल पाती जगह से, और गैस तो निकालती हैं, खारिज करती हैं, फ्यूल जलाती हैं, गैस निकालती हैं। बिजली के बगैर आप ऐसा समझते हैं जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हमारे हर काम उसी से होते हैं, कोई काम ऐसा नहीं जिसके ऊपर हम बिजली पर ना हो, और बिल्कुल खाली बैठे हो तब भी बिजली चाहिए जब कोई काम नहीं कर रहे, वरना चीखने लगते हैं कि लाइट खींच ली। ये बिजली कोयला जलाकर बनती है। पूरी दुनिया के अंदर अभी तक 80% बिजली जो बनाई जाती है, और हमारे यहाँ में 75% के करीब, वो या गैस जलाकर बनाते हैं पावर हाउस में, या कोयला जलाकर बनाते हैं, इससे बिजली बनती है। ये गैस और कोयला जब जलता है तो एटमॉस्फेयर में जहरीली गैसें जाती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, फिर और जो जहरीली गैसें, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये जो है ये निकल कर जाती है। ये जो है ये रुक जाती है, ये हज़ारों साल तक रहती हैं ऊपर। ऐसा नहीं होता कि वे अब गई, अब हमने रोक दिया, अब ठीक हो गए। तो कहा यह जा रहा है कि इतना नुकसान इस वक्त तक अब पहुंच चुका है कि जिसकी तलाफी नहीं होगी, ये तो ऐसे ही रहेगा। इतने दलदले इतने जो बढ़ गए हैं, इतने कहत, ये तो ऐसे ही रहेगा। हम इसको, अपनी आदतों को कुछ बदलें और इसे फ़ौरन ठीक करें। इससे ज़्यादा नहीं होगा जिससे सब बेपनाह और तबाही बढ़ जाए। इससे आगे ये तो इरिवर्सिबल हो गया, इसको इतना कर ही नहीं सकते इंसान के इसे वापस ले आए, इसलिए कि ये हज़ारों साल रुकती होगा एटमॉस्फेयर में जाकर। आम लोग भी इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। मुल्क अपनी पॉलिसियाँ बनाए, कैसे इंडस्ट्री ख़त्म करनी, ये लोग ख़त्म करने नहीं देंगे, ये अरबपति। ये तो और एडवर्टाइज करके लोगों की आदतें बढ़ा रहे हैं, कंज्यूमरिज्म की, और चीज़ें इस्तेमाल करो, ये भी इस्तेमाल करो, ये बहुत अच्छा है, ये क्रीम लगाओ तुम्हारा कलर फेयर हो जाएगा। अब वो क्रीम लगाने में, जो इंडस्ट्री वो क्रीम बनाने में, और किसी का कलर फेयर नहीं होता। तो वो बनाने के अंदर जो उनकी इंडस्ट्री है, वो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इन सबको मिला के मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब खारिज हो रही है, जा रही है ऊपर। उनके पैसे बन रहे हैं इंडस्ट्री वालों के। लोग आदी होते चले जा रहे हैं कि इसके बगैर तो हम जी नहीं सकते। मैंने बताया कि कुरान में तो वार्निंग दी थी, और सिर्फ कुरान ही के अंदर मिलती है ये वार्निंग, देखो इस बैलेंस से छेड़छाड़ मत करना।
ये ज़मीन और पानी दोनों जगह फसाद पैदा हो जाएगा। तुम्हारे हाथों की कमाई से होगा और फसाद के नताइज से तुम बच नहीं सकोगे। इसमें आम आदमी कितना कर सके, असल में तो सरकारों को फैसले लेने हैं, जो कि वो लेने की हिम्मत नहीं कर रही। कैसे अपने यहाँ की इंडस्ट्री को रोक दे। उनकी सरकारें चलती हैं उन लोगों से जो बड़े सरमाएदार हैं, पूंजीपति हैं, उनसे सरकारें चलती हैं। ये तो वो फैसले करेंगे। आम आदमी क्या क्या कर सके और सरकार और भी और क्या कर सकती है, उसमें से कम एक पहलू है जो मैं आज रखना चाहता हूँ आपके सामने। पिछले जुमे के खुतबे में आपको याद होगा, जिन लोगों ने सुना था या जो थे यहाँ पर, मैंने रखा था कि खुद से दुनिया उस सोल्यूशन की तरफ आ रही है जो इस्लाम ने दिया था। तलाक के मामले में मैंने रखा था, इजाज़त ही नहीं थी उसके अंदर तलाक की। ईसाई किताबों के अंदर कोई इजाज़त, परमिशन, मना किया था। हिंदू धर्म ने जो कुछ बना लिया था, सनातन धर्म जिसे कहते हैं, उसके इसके मना किया था, इजाज़त ही नहीं थी। बस एक दफ़ा रिश्ता हो गया, होते वक्त तो मर्जी चलेगी, टूटेगा नहीं। इस्लाम ने रखा था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहदा है, जैसे एक पार्टनरशिप होती है, अगर नहीं चले कोई भी एक पार्टनर उसे ख़त्म कर सकता है। अब ये उस तरफ आना शुरू हुए, अभी मुश्किल से 200 साल से शुरू हुए आना, 150 साल पहले इजाज़त दी, फिर वो कवानीन वैसे ही बनाते चले जा रहे हैं जैसे इस्लाम ने दिए थे और कुरान ने दिए, उसी अंदाज के बनाते चले जा रहे हैं। और थोड़ा सा रुक कर बिल्कुल ही इसी को ले लेंगे। आप तो सुनते हैं कि पर्सनल लॉ ख़त्म करो, कैसा बड़ा ख़तरनाक है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ ख़त्म कर रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा ना कि हम तो उनसे कहें कि लाओ ना, क्या चाहते हो पर्सनल लॉ, बताओ क्या तब्दीलियाँ चाहते हो, हम क्यों शोर मचाएं पर्सनल शोर। तो इनके बहुत से लोग, बाकी और बहुत से लोग मना जाएंगे कि ये नहीं होगा, इसलिए कि 250 से ज़्यादा पर्सनल लॉ हैं अलग अलग के, खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ थोड़ी है। वो तो कभी भी ख़त्म नहीं करने देंगे। वो चुप बैठे रहते हैं, मुसलमान निकल आते हैं, शोर मचाते हैं। और देखो कितने ये एंटी नेशनल लोग, ये बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं, उनके कोई सुधार नहीं होने देंगे। हम मांगे क्या चाहते हो, डिस्कस करो एक एक लॉ पे क्या ज़्यादा अच्छा है, किसके अच्छे नताइज हैं। अगर अच्छे होंगे और लागू सब पर होगा, उसमें ये नहीं होगा कि साहब अच्छा इन कबालियों को छोड़ देते हैं, इस यहाँ के गुजरात के इन लोगों को छोड़ देते हैं, ये नहीं होगा, सब पर लागू होगा, खुद नहीं होने देंगे। बहरहाल तो अब मैंने पिछले खुतबे में ये बात रखी थी कि ये तो खुद ब खुद उस कानून की तरफ आ रहे हैं, आना ही है, वरना नुकसान होते जाएंगे, नुकसान हो के फिर सोचेंगे क्या करें, और हल्के हल्के के उसी तरफ आते चले जाएंगे जो अल्लाह ने दिया था, इसलिए कि नुकसान वहीं जाके बचेंगे। इस वक्त ये जो आज की बात रखी मैंने, इस तबाही से कैसे बचे, जो कुरान ने जैसे कहा था कि इस तवाज़ुन को मत बिगाड़ना वरना खुद तुम तबाह होगे, अपने हाथों तबाह हो जाओगे। एक सलूशन है जिसे लोगों को लेना चाहिए। अभी तो सुनते ही गैर मुस्लिम तो बहुत से चीखें मारेंगे कि ये तो नहीं, ख़ासतौर से हमारे हिंदुस्तान के लोग, ये तो हरगिज़ नहीं, ये तो इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। अरे इसी प्रचार में तुम्हारी तबाही इसी से रुक रही है, या दुनिया की तबाही, अगर तुम इसे समझ लो तो। जब दुनिया शुरू हुई थी, जब दुनिया में शुरू में इंसान थे, सब दुनिया के लोग अपने मुर्दों को दफन करते थे। सबसे पहली मजहबी किताब वेद जो आई दुनिया के अंदर, उसमें मुर्दों को दफन करने का कानून है, आज भी है, ऋग्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी। ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसका 18वां सूक्त है, उसमें 11वां मंत्र, 13वां मंत्र, उसमें कहा गया कि ए ज़मीन, यानी एक तरीके की दुआ है कि ये मुर्दा जो तेरे पास आया, इसको उभार कर रखना, इसको प्रेस करके दबा मत लेना, इसके साथ ज़रा नरमी से पेश आना, ऐसे जैसे माँ अपनी गोद में संभाल लेती है बच्चे को, इसके साथ ऐसा बर्ताव करना। ये बहुत वाज़ेह बात, ये वहाँ पर पूरा का पूरा, जैसे आपके यहाँ रुकू होते हैं ना, वैसे इनके यहाँ सूक्त होते हैं, पूरा का पूरा सूक्त जो है वो उसके ऊपर है कि मरने वाले के सिलसिले में क्या क्या चीज़ें हों। उसमें ये दफन का तस्करा है 2-3 मंत्रों के अंदर, और जलाने का कहीं नहीं है। बात ये होती कि ये भी है और ये भी है। तो जहाँ से दुनिया शुरू हुई थी, जो सबसे पहला स्क्रिप्चर आया था, वहाँ तो दफन की बात थी, जिसे ये कहते हैं खुदा का कलाम, वर्ड ऑफ गॉड है जिसे मानते हैं। अब उसके बाद जब उसे छोड़ा, फिर जो और बहुत से शुरू हो गए,
उसमें किसी स्टेज पर जलाने की बात आई ऐसे कि एक खास लफ्ज उसके अंदर बहुत आया है, अग्नि। आप लोग तो जानते हैं आग को कहते हैं अग्नि, हिंदी में भी संस्कृत में। ऋग्वेद का जहां से शुरू होता है, सबसे पहला मंत्र का सबसे शुरू के अल्फाज अग्नि मिले। हम अग्नि की इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। ये अब इसके जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जो जबान के माहिर बहुत कदीम, वहां से उन्होंने कहा ये अग्नि लफ्ज बात को बन गया। अग्रणी था, अग्र माने आगे, उससे ही अग्नि बन गया शॉर्ट होके। ये था सबसे पहला, सबसे ऊपर, जो जिससे पहले कोई नहीं था। तो ये तो खुदा के लिए था, एक खुदा के लिए। हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, ये कहा गया था। उसे जब वो आग का तकद्दुस आया, पवित्रता का एक तस्वुर, बहुत ज़्यादा अग्नि का तस्करा होने के बाद, तो वो जब आग का तस्वुर कॉन्सेप्ट आ गया, तो अब आग सारी मजहबी चीज़ों के अंदर बड़ी अहम बन गई। जितने हवन होंगे वो, जितने उनके यहाँ विवाह होंगे उसमें अग्नि के फेरे होंगे। असल में तो विवाह का मौका हो या इबादत का मौका हो, उससे जोड़ने को कहा गया था। अब ये बन गई आग, हम उसमें न एतराज़ कर रहे हैं, ना अभी हम दखल दे रहे हैं। हम तो आज के हालात की बात कर रहे हैं कि हुआ क्या। अब उसी आग के जैसे हमने अल्लाह के सिपुर्द कर दिया, उसी आग के सिपुर्द अपने मुर्दों को करने लगे कि मुर्दे जलाए जाएंगे। इसे क्रीमेशन कहते हैं, जो आखिरी उनका क्रियाक्रम होता है, जलाए जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कितनी बड़ी तादाद जलाती है, हर साल कितने लोग मरने वाले जलाए जाते हैं। अब ये शुरू तो यहीं से शायद हुआ, शायद नहीं, यकीनी तौर पर ये जलाना यहीं से शुरू हुआ। दुनिया के अंदर लोग जलाते थे, अपने बेटे खुदा के सिपुर्द कर दिया। उसके साथ बहुत सी तकद्दुस वाबस्ता थे कि इसके बाद अगर फिर आत्मा फ्री हो जाती है, जब ठीक से जल जाए, और उसके बाद फिर वो दूसरे शरीर लेती है, बहुत सी सब चीज़ें उसके साथ जुड़ गई। और फिर अस्थियों के क्या करें, और फिर राख का क्या करें, और कहाँ उड़ाएं या गंगा में बहाएं। एक तरीका और चला साथ ही साथ, उसमें बाज कैसे मरा है, मतलब सांप के कांटे से मरा है, या किसी फसाद से मरा है, या किसी एक्सीडेंट से मरा है, उसको दरिया में डाल दो। अब पहले इतने कम लोग थे, अगर वो डाल भी देते थे तो वाटर पॉल्यूशन उससे नहीं होता था। अब एक पूरी प्रॉब्लम हो गई कि, और सबसे ज़्यादा ये कि गंगा में डालो, तो वो गंगा के अंदर बड़ी तादाद के अंदर अगर मुर्दे डालने शुरू कर देंगे, खाली राख डालें तब भी पॉल्यूशन हो, और डायरेक्ट मुर्दे बहाने शुरू कर दें उसके अंदर। इसलिए वो घाट पर जलाते और अब जला जो कुछ हुआ वो उसमें डाल दिया, और कहीं के, और इस तरह जो जैसे मैंने आपको बताया जिनका इंतकाल हुआ, उनको पूरी बॉडी को फूलों से ढककर और बहुत सी चीज़ों से ढककर पानी के सिपुर्द कर दिया। अब ये सारी चीज़ें शुरू के दिनों में जब इंसान कम थे, मरने वाले कम थे, तब तो इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इतनी लकड़ी कटती है, जब लाखों लोग हर साल मरते हैं और जलाए जाते हैं। तो कोई फिगर में नहीं सोच सकता या नहीं दे रहा, या हिसाब मैंने नहीं लगाया कि हर साल यहाँ कितने पड़ते हैं जो जलाए जाते हैं। तो ऐसे अपने अंदाजे से कह रहा हूँ, लाखों लोग जो हर साल जलाए जाते हैं। इसके लिए कितने जंगल कटते हैं, जंगलात, इसके उनको जलाने के लिए। एक मुर्दे को मुकम्मल जलाने के लिए 550 किलो लकड़ी की जरूरत होती है। तब ये 550 किलो लकड़ी जो है वो लाखों लोगों के लिए हर साल सिर्फ जलाने के लिए काटी जाएगी। भाई इमारतों के लिए काटी जाएगी, ठीक है, रहना है आपको। पहले तो इमारतों में भी इतनी लकड़ी नहीं खर्च होती थी, अब होती है। लेकिन ये एक हिस्सा तो हम इसका तो कुछ कर सकते हैं, और इसलिए कर सकते हैं कि लोगों ने खुद तब्दीली की उसके अंदर, जलाने के तरीके के अंदर। मैं उस पर बात को आता हूँ। मैंने आपको वैदिक दौर के बारे में बताया कि वेद में तो ये मौजूद है, दफन करने की बात। फिर ये दफन करने की बात जो है, यही हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो कल्चर थे और तहजीबें थी, उनकी जो खुदाइयाँ हुई, वहाँ कब्रिस्तान ही जगह जगह जहाँ मुर्दे दफन किए जाते थे। जलाने का कोई सबूत नहीं मिल रहा। सबूत उससे मिलते हैं, हड्डियाँ जली हुई मिलेंगी, उससे अंदाजा तरह तरह की चीज़ों सबूत मिलते हैं कि जलाए गए थे। तो वहाँ दफन करने के सबूत मिल रहे हैं। पुरानी तहजीबें यही, हिंदुस्तान और इसके आसपास की जो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, जो तहजीबें कल्चर कहलाते थे, वहाँ मुर्दे दफन किए जाते थे।
तो अब हमें एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में, उस दौर तक आते आते तो मालूम है कि मुर्दे दफन किए जाते थे यहाँ भी। अब बहुत बड़ी तादाद जलाती है, सब नहीं। लिंगायत 1 करोड़ से ज़्यादा है, ये नहीं जलाते, ये दफन करते हैं। साउथ इंडिया की बहुत बड़ी तादाद इधर तमिलनाडु की, वो दफन करते हैं अपने मुर्दों को, तो जलाते नहीं। लोगों को तो मालूम भी नहीं था, आम लोगों को, हर एक को जलाता हुए समझते थे कि सब जलाए जाते हैं। जब ये जयललिता का इंतकाल हुआ तब बहुत से लोगों को, अच्छा दफन की गई, जलाया नहीं गया, तब बहुत से लोगों को मालूम हुआ। उससे पहले के जितने भी तमिल बड़े बड़े लीडर थे, पेरियार, वो सब जो हैं वो दफन किए गए थे। तो ये तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा हिस्सा, दलितों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दफन करते हैं, नहीं जलाते। अब शुरू कर दिया, बिल्कुल अभी जलाना भी शुरू कर दिया, इसलिए की तरह उनको स्टेटस महसूस होता है, ये ऊंची जात के लोग जलाते हैं, हम भी जलाएंगे। वरना ये कि अभी तक दफन करते थे, अब भी एक बहुत बड़ी तादाद दफन करती है। आदिवासियों ने भी ऐसी अब कुछ दिनों से शुरू किया है, वरना आदिवासियों की बड़ी तादाद दफन करती है। ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, या हमारे जो अपने योगी लोग यहाँ यूपी के, उत्तर प्रदेश के, ये नाथ कबीला है, या नाथ उसे वो कह ले कम्युनिटी, उसके हैं। ये नाथ के जितने भी इस कबीले के लोग होते हैं, वो सब योगी या जोगी कहलाते हैं। योगी तो नहीं, वो योगी तो हो गया, जोगी कहलाते हैं। इनकी बहुत बड़ी तादाद है, इनके हमेशा से दफन किया जाता था। ये तो इन्होंने शुरू करवाया, इनके गुरु के गुरु ने, जब यहाँ आने के बाद इन्होंने अपना सेंटर बनाया और यहाँ पर मंदिर बनाया, वहाँ से इन्होंने अपने आप को हिंदू मजहब से, बल्कि नाथ कबीले के लोग तो अपने आप को कहते थे हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। बहुत सी चीज़ें वो मुसलमानों की कहते थे और मानते थे, बहुत सी चीज़ें हिंदुओं की कहते थे और मानते थे, और ये कहते थे कि हम इन दोनों में से किसी ने नहीं की। अब ये बिल्कुल प्योर हिंदुइज्म से अपने आप को जोड़ा, ये यहाँ से जोड़ा है, इनके जो गुरु के गुरु थे, योगी, आपके यूपी के जो योगी जी। तो ये नाथ कबीला जो है ये दफन करता था। अब क्या पोजीशन है इस वक्त, अभी पिछले 50 साल से, तो इसमें आई होगी तब्दीली इनकी वजह से, वो जब से इन्होंने गोरखपुर में वो अपना बनाया मठ, बहुत बड़ी तादाद आज भी सिस्टम अब तक बाकी है दफन करने का हिंदुओं में भी, अक्सरियत जलाती है। इन जलाने वालों में भी जो इनके महात्मा होते हैं, जो बहुत ऊंचे के कहलाते हैं, संत उस दर्जे के होते हैं कि जो बहुत बड़े हैं, उनको दफन किया जाता है, उनको नहीं जलाया जाता। बच्चों को दफन किया जाता है, जलाया नहीं जाता अगर बच्चे का किसी का इंतकाल हो जाए। ऐसा क्यों है? इसलिए कि ये इससे हैं उनके ख्याल में कि ये पापी नहीं थे। वो जो बहुत ऊंचे महात्मा और संत होंगे वो पापी नहीं थे, ये बच्चा मासूम होता है, ये पापी नहीं है। बाकी बीच के लोग हैं पापी, तो बीच में कहीं ये तसव्वुर आ गया कि पापी लोगों को जलाओ, लेकिन उन्हें जलाना जो पापी नहीं, उन्हें दफन करना, उन्हें आज भी दफन करते हैं। ये हाई कास्ट लोग, उनको दफन किया जाता है। तो बहुत अच्छी खासी तादाद है, कोई उनके धर्म के खिलाफ नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूँ। कोई धर्म के अंदर मदाखलत नहीं किसी के लिए, और किसी की मान्यताओं में कोई मदाखलत मैं नहीं कर रहा, लेकिन पूरी इंसानियत की ज़रूरत है इस वक्त के इसे रोके। ये लकड़ियाँ जो बेतहाशा जल रही हैं और जंगल जो बेतहाशा कट रहे हैं, हमने और सोल्यूशन तो सोचे, इंडस्ट्री बंद करो, कैसे बंद कर दें? बड़ा मुश्किल है। सनत कैसे बंद कर दें? आप कैसे सब लोग साइकिलों पे चलने लोगों के जो बाइक वाले हैं या कार वाले, हो सकता है कभी कभी चला लें, और फिर बाहर जाएंगे तो बस में ही तो जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, और बाहर के मुल्कों को जाएंगे, ट्रेन में बैठकर जाएंगे और शहरों को जाएंगे। इसे कैसे बंद कर देंगे? इसे बंद कर दें तो सारे पूरी कारोबार हयात रुक जाएगा। तो जो चीज़ें नहीं कर सकते उस पर तो गौर चल रहा है कि किसी तरीके से कुछ कम की जाए, और इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। एक दूसरे को इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि तुमने अभी नहीं स्टेप लिए, तुमने कम लिए और नहीं कर रहे, और सब तबाह हो जाएंगे, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये तबाही ऐसी नहीं है कि जो मुल्क कोई एक करे तो दूसरे ना हो, ये तो एटमॉस्फेयर में सब जगह जाके बराबर से फैल जाती है। ये ग्रीन हाउस गैसेज जो कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो ये तबाही ला रही हैं। लकड़ियाँ जलाते हैं, ये हेज जिसे कहते हैं। अभी आपने तो ये सबको ही मालूम है, अखबारों से सुन लिया कि वो जो भूसा जलाते हैं जब जाड़ों के अंदर, तो पूरी दिल्ली जो है उसमें तबाही आ जाती है कि अब जाती नहीं धुंध। अब उससे दमे की बीमारियां फैल रही हैं, लोग उससे मरने ज़्यादा शुरू हो गए, दिल की बीमारियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रोक दो इन्हें, मत जलाने दो। ये हरियाणा में और यहाँ पर दर्जों फार्मर्स हैं, ये जलाएं नहीं इसको। क्यों? इसलिए कि ये जो धुआं जाता है ये ठंड के दिनों में रुक जाता है नीचे,
अब ये चारों तरफ जो है उसका कसाफत फैलती है, उससे जो जहरीली गैसें और ऊपर निकल जाती है वो अपना नुकसान पहुंचा रही है, नीचे इसे कहते हैं हेयर्स। तो ये सबकी जिंदगी को तबाह कर रही है, इस दर्जे की तबाह कर रही है कि कमरा टोटल बंद करके बैठ जाएं तो ये इतने बारीक जर्रात होते हैं कि वो अंदर पहुंच जाएंगे। कम से कम बाहर जितना है उससे ये अंदाजा लगाया गया है कि 70% तो तुम्हारे कमरे में भी नुकसान पहुंच जाएगा, 70% बाहर निकलने के मुकाबले में। कमरा बंद करके भी बच नहीं सकोगे। कैसे रोक दें? या सुप्रीम कोर्ट इशू कर रही है ऑर्डर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं रोक पाते कि लोगों को रोक दें, फार्मर्स को, तो उल्टा हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जो चीज़ें नहीं कर पाते उस पर जोर चल रहा है, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो जो सब कर सकते हैं वो तो करें। और इसलिए कि पहले दफन करते थे अपने मुर्दों को, मैं उस पर बात कहूँगा कि कैसे इससे क्या रुकेगा। सब पहले दफन करते थे, ईसाई तो सारे दफन करते ही थे, आप जानते हैं। इनके जलाने का कोई तसव्वुर नहीं था, ताबूत में रखकर और मकबरा या कब्र खोदकर उसके अंदर। पहले पुराने ज़माने में बड़े बड़े मकबरे होते थे, अब वो एक छोटी छोटी कब्रें होती हैं उसमें वो दफन करते थे। ईसाई दुनिया ने सबने अब इलेक्ट्रिक क्रीमेशन ले लिया, बिजली से जलाना। वो लकड़ियों वाला ढेर तो नहीं कर सकते, तो अब इलेक्ट्रिक क्रीमेशन शुरू हो गया कि बिजली से जलाएंगे। तो यहाँ भी शुरू हो गया, थोड़ा सा कोशिश बहुत की जा रही है, उसे छोड़ दो, इस पर आ जाओ, बहुत कोशिश चल रही है। लेकिन 80% लोग लकड़ियाँ जला के, एक मजहबी तकद्दुस है कि साहब ये खाली बिजली जो कुछ जला देगी वो तो लकड़ियाँ ही हैं, उससे ही आत्मा को शांति मिलती, उस पर मंत्र पड़े जाते हैं, सब होता है। यहाँ तो हमने हवाले कर दिया, मुर्दा गया मशीन के अंदर, वो कहते हैं जाइए 2 घंटे बाद वो 3 घंटे बाद वो ले जाइएगा, इसकी राख ले जाइएगा, वो नीचे आ जाएगी, वो हम इकट्ठे करके आपको दे देंगे, आप यहाँ से जाइए। तो वो सब जो उसकी मजहबी उनके हिसाब से रसूमात है वो तो हो ही नहीं पाती। आप पहले कर लो, वो जलते वक्त की जो होती है वो कुछ भी नहीं होगा। तो नहीं है मुतमईन, 80% से ज़्यादा जो है वो उस पर नहीं आ रहे, वो भी जलाने की बात कर रहे हैं। वो भी जलाना जो इलेक्ट्रिक क्रीमेशन है, इस वक्त 60% अमरीकी जो हैं वो उन्होंने इलेक्ट्रिक क्रीमेशन ले लिया, मुर्दे अब दफन नहीं करते। क्यों? ज़मीन नहीं है, ज़मीन तो बेपनाह कॉस्टली है। अब एक मरने वाले के लिए इतनी कॉस्टली ज़मीन खरीदी जाएगी। ये इसलिए कि ईसाई जो कब्रें होती हैं उनके ऊपर एक जैसे तख्ती लगती ना, कदमा लगता है, उस जगह कोई दूसरा दफन नहीं होता दोबारा आइंदा कभी। तो अब कितने कब्रिस्तान बनेंगे दुनिया के अंदर, जितने लोग मरते चले जाएंगे। ज़मीन चाहिए, अपनी ज़मीन खरीदो भाई, उसमें दफन हो जाओ। खरीदते हैं, अभी तक 40% लोग अमेरिका में खरीद रहे हैं। यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर तो 75% के करीब आ गए, वो इलेक्ट्रिक क्रीमेशन मशीन में डाल दो, ख़त्म। लेकिन उनमें भी 25% जो है वो अभी तक वही अपनी इतने इस एफोर्ड कर सकते हैं, ज़मीन खरीद ली भाई, हमें यहाँ दफन कर देना। वो सब पूरा यूरोप और पूरी मगरबी दुनिया, सारे ईसाई सब उस पर आ गए इलेक्ट्रिक क्रीमेशन के ऊपर, यानी बेसिकली दफन से हट गए। इससे मसला हल हो गया क्या? बेपनाह वो जो चिमनी होती है उसकी जो ऊपर ले जाकर छोड़ देते हैं, ये वही जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये सारी जितनी भी गैसें जो इस जलाने से होती है वो सब जहरीली गैसें उससे उतनी ही जा रही है, उतनी ही इकट्ठी हो रही है, उतनी ही खतरनाक। ये सब एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो रही है, हल नहीं है। एक बल्कि वो नुकसान साथ में और है। ये तो ठीक है कि वो जो 8 घंटे के बाद राख मिलती थी वो अब 2 घंटे बाद मिल जाती है, 2.5 घंटे के बाद, और अपने घर चले गए, 2.5 घंटे बाद आकर ले गए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक क्रीमेशन, इसमें जो एनर्जी खर्च होती है, बिजली इतनी खर्च होती है एक आदमी को जलाने में, मुकम्मल जला देने में, टोटल अगर जल जाए, उसकी हड्डियां तक राख हो जाएं, इतनी बिजली खर्च होती है जिससे यहाँ हिंदुस्तान के अगर हम पैमाने से माने तो 5 आदमियों की 1 महीने की बिजली की जरूरत पूरी हो जाए, एक मरने वाले जितने बिजली खींच जाता है। इतनी 1800 डिग्री के ऊपर उसको हीट देनी होती है, गर्म करना होता है 2.5 घंटे तक। इतनी बिजली से 5 आदमियों की जरूरत हल हो जाएगी 1 महीने की। पूरे के पूरे गाँव जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं उनको हम चला सकते हैं, और उसके बाद फिर बहुत कुछ बच जाएगा हमारे पास। इसकी नीड के लोगों को शॉर्टेज हो रही है, ये सब नहीं होगी, कुछ और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी अगर ये जलाने का सिस्टम यानी इलेक्ट्रिक क्रीमेशन का अगर ख़त्म कर दे। अब पूरी दुनिया में दूसरे ज़राए पर वो हैं कि भाई इससे तो बड़ा नुकसान हो रहा है, इलेक्ट्रिक क्रीमेशन से हम इस पर आ गए थे इसलिए कि ज़मीन नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन इससे तो इंसानियत तबाह हो रही है। अब दूसरे तरीके के एसिड से बॉडी को गला दो, तरह तरह के हो रहे हैं। इतने ठंडा कर दो बर्फ़ के अंदर, उसके ऊपर से और भी उसको कूलिंग दो, बॉडी चटक चटक के ख़त्म हो जाए। सोच रहे हैं तरह तरह की बातें।
जब होगा तो उससे क्या क्या निकल कर आएगा, ये बात की बातें मालूम होगा। जो तरीका जो नेचर ने दिया था, जो अल्लाह ने दिया था, अल्लाह के कानून ने दिया था, वही बेहतर था। अब इसके अंदर किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा अगर तुम दफन करना शुरू कर दो। कहाँ से करें, ज़मीन कहाँ से लाएं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल बताया था, कहाँ से लाओ। अब उस पर आओ, उस कानून को। कब्रिस्तान होगा एक, बस्ती से ज़रा दूर होना चाहिए। ये जो आपके पहले होते होंगे, बाहर होते थे, लेकिन कुछ करीबी बना लेते थे अपने पहले वाले, सोचते नहीं थे कि ये असरात पानी में भी जाते हैं, जो आप पानी पीते हैं फिर खींचते फैलते हैं, बस्ती से बदरा बाहर होना चाहिए जो कब्र। लेकिन कब्रिस्तान हो जिसमें कोई पक्की नहीं बनाए कब्र, कोई अपने नाम का कदमा नहीं लगाया कि साहब यहाँ कोई और दफन नहीं होगा। कुछ अरसे के बाद उसी जगह पर दूसरे दफन होते हैं। एक कब्रिस्तान सदियों से चले आ रहे हैं और सदियों से लोग उसमें दफन हो रहे हैं। आपके यहाँ है ना, हर जगह ऐसे ही कि सैकड़ों साल से उसी कब्रिस्तान में मुर्दे दफन होते चले जा रहे हैं, छोटी सी जगह में, और कभी प्रॉब्लम नहीं आई कोई, इसलिए कि वो ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अजदा में, तत्वों के अंदर मिल गया, ख़त्म हो गया। कोई गैस बाहर नहीं निकली, कोई कार्बन एमिशन नहीं हुआ, कोई एटमॉस्फेरिक नुकसान नहीं हुआ। ज़मीन किसी को नहीं खरीदनी पड़ी, ये तो सरकार बना दे, गवर्नमेंट इतने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन देती सब जगह पे, यहाँ पे आ जाए करो और यहाँ दफन कर दिया करो। जितनी आबादी है उसका अंदाज़ा लगा लें, उस अंदाजे के हिसाब से कुछ ज़मीनें अलॉट कर दें कि यहाँ पे दफन हो जाएंगे। हर शख्स को अपनी जगह पर कतबा लगाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, कब्रें बराबर करो, ये पक्की मत बनाया करो, इसीलिए कि पक्की बनाएंगे तो हर मरने वाला कुछ जगह ले जाएगा ना, जिंदों को चाहिए जगह। तो इस्लाम ने दिया था हल, सारे ईसाई दोबारा कर उसको छोड़कर ये तुम सोच रहे हो तेजाब से कैसे जलाएं और बर्फ से कैसे चटखाएं और बड़ा नुकसान हो रहा है, इस पर दफन करना शुरू कर दो। एक लैंड होगी वहाँ पे ले जाओ, हो सकता है मामूली सी, चलो फीस भी लगा लो टैक्स की, बहुत थोड़ी सी उसके मेंटेनेंस के लिए जगह की, और वहाँ पर दफन करके आ जाओ। फिर उसी जगह दूसरे दफन होंगे, तुम्हारा नाम, अरे नाम तो मशीन में भी नहीं होता भाई, वो कतबा तो मशीन के ख़त्म हो गए, छुट्टी अपने घर को आ गए, तो तुम्हारी कोई नाम तो नहीं है कि किस जगह थे, या हर एक अपनी मशीन के ऊपर तख्ती लगा कर आएगा। जब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया तो अब यहाँ शुरू कर दो ज़मीन में इसको, तुम्हारे यहाँ तो हमेशा से दफनाना था। बात यहाँ की आती है हिंदुस्तान की, यहाँ भी हमेशा से दफनाना था। वो हो ग्रेव यार्ड्स हो, वहाँ पे जाके दफन, कुछ दिनों बाद फिर वहीं पर और दफन होंगे, कुछ दिनों बाद वहीं पर और दफन होंगे, होते चले जाएंगे, ज़मीन सबको ले लेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। तो एक हल पूरी दुनिया के अंदर ये अभी आज तक सोचा ही नहीं गया है। यूएनओ बैठ रही है, उनको भेजना चाहिए, हम भेजेंगे कि आप लोग जो हैं सारे मुल्क इसके ऊपर क्यों नहीं गौर करते। बाकी सब जराए पे गौर कीजिए, ये वो चीज़ है जो काबिल अमल है। वो तो इंडस्ट्री को रोक देना जो है, वो हर एक जो है वो मुनाफिकत कर रहा है, वहाँ बैठ के कहते हैं हम कम कर देंगे और अपने नहीं कर रहे कम। तो वो तो तुम्हारे बस में नहीं है, कोशिश कर रहे हो कुछ कम कर लो, ये सबके बस में है। तुम जो डिस्पोजल का तरीका डेड बॉडी का तुमने पहले रखा था, बदल लिया ना, फिर वापस बदल लो। 20% हिंदुओं ने बदल लिया ना, जो जलाए जाते थे, इलेक्ट्रिक कमीशन पर आ गए। अब उस ओरिजिनल तरीके पे आ जाइए जिस पे पहले थे आप लोग, इसलिए आ जाइए कि आपकी नस्लें तबाही से बच जाए। और ये हम कर सकते हैं, इंडस्ट्री नहीं बंद कर सकते आसानी से। सब लोग जो है वो साइकिल चलो, हमने भीड़भाड़ में चला दी। मैंने भी साइकिलें खरीदी बरसों के बाद, अभी बरसों खरीदी कि भाई सिटी एरिया में साइकिल चलाऊंगा। एक बात लोगों से कहनी है, तवज्जो दिलाई तो खुद भी कुछ करना चाहिए, चाहे वो थोड़ा ही सा कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन इससे कितना फर्क पड़ेगा अगर सब बहुत लोग करने लगे तब भी। यहाँ से दिल्ली थोड़ी जाएंगे आप उसके ऊपर बैठ के, मुंबई थोड़ी जाएंगे साइकिल चलाते हुए, वो तो फिर वही डीजल खर्च करके और पेट्रोल खर्च करके जाएंगे। तो उस पर तो पूरा रोक नहीं कर सकते और रोक नहीं लगा सकते। जिस पर कर सकते हैं और हर आदमी कर सकता है, उसको दोबारा शुरू करो, अल्लाह के कानून की तरफ वापस। पिछली बार मैंने तलाक का तस्करा किया था, इस बार इसका तस्करा कर रहा हूँ। ये पूरी दुनिया के लिए एक पार्ट, यानी कि इससे सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा है। उससे जिस तबाही से आप डर रहे हो उसमें इसका हिस्सा है। मुर्दे जलाए जाते हैं, चाहे वो लकड़ी से जलाए जाए, चाहे वो बिजली से जलाए जाए। ये बिजली पैदा करने में फिर ऐसा होता है कि कोयला खर्च होता है। दुनिया में 80% बिजली जो है, पूरी दुनिया में, यहीं पर नहीं इंडिया में 80% बिजली जो बनाई जा रही है वो इससे ही बनाई जा रही है, कोयले से। तो ये कोल, इसकी गैसेज निकलती है। तो एक तो बिजली जो बचेगी वो इंसानों के काम आएगी जिनके पास नहीं है, आम लोगों के, ज़रूरियात के।
दूसरे उसका जब प्रोडक्शन कम होगा तो ये गैसेस यानी कम होंगी, वो खत्म होंगी, जिससे कि यह है कि आइंदा दुनिया तबाह होने जा रही है, जल्जले आ जाएंगे, फ्लड्स और बढ़ जाएंगे, भूमि विस्खलन जो है ये और बढ़ जाएगा, ज़मीन का खिसकना ये और बढ़ जाएंगे, कहत दुनिया में बाज़ इलाकों में कहत होंगे, बाद में सैलाब होंगे। ये सी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, हज़रत नूह का सैलाब ऐसे ही आया था। ये हर जगह के दरियाओं का तूफान, पूरी दुनिया में हर जगह नहीं तूफान में, सी लेवल बढ़ गया था। कोई ऐसा फिनोमेना, पूरी दुनिया की आबादी जब नाफरमान हो गई तो ऐसा हुआ होगा कि उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया 2 डिग्री, और वो पानी जितना भी अंटार्कटिका उनका पिघल कर आया, ये सी लेवल बढ़ गया। ये इतना बढ़ गया कि कुछ मीटर तक के ये बहुत ऊंची चोटियों पे कोई रहता हो ये सब खत्म हो जाए, डूब जाए। ये भी ऐसे आया था सैलाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, बारिश भी हुई, लेकिन ये असलन ये जो है ये सी लेवल बढ़ गया था। सी लेवल बढ़ेगा, अभी दुनिया के बहुत से जजीरे खत्म हो जाएंगे, वहाँ के लोगों का माइग्रेशन होगा, रेफ्यूजी बनेंगे, बड़े इंसानी मसाइल बन जाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर वापस ब्यूरियल के ऊपर आ जाए, दफन करने के ऊपर आ जाए, इसे भी छोड़ें, लकड़ी से जलाने को, और इसे भी छोड़ें, और इसको इंसानी मसले को समझ कर लें, इसको मजहबी रंग दे दें। और असल में तो मजहब ने भी यही कहा था, उसको छोड़ दिया जो पुराना कहा था, उसको छोड़कर बाद को कुछ और चीज़ों को अपना मजहब समझ लिया। इसलिए ये मसाइल पैदा हुए। ये है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से, दुनिया के इंसानों के अपने हाथों की कमाई से खुशकी में भी फसाद और समंदर में भी फसाद। तो तुमने क्यों बदल दिया वो चीज़ें जो स्क्रिप्चर ने या वर्ड ऑफ गॉड ने कही थी, आपने क्यों बदल दी और उसको ही धर्म समझने लगे? धर्म तो वहाँ मिलेगा, आप वापस जाइए और देख लीजिए और फिर उसके हिसाब से अमल शुरू करिए। इसमें कतन कोई किसी मज़हब की मुखालिफत नहीं है, ये इंसानी बिरादरी को बचाने की बात है, बहुत बड़ा सोल्यूशन है। और मैं इसको कोशिश करूँगा कि ये यूएनओ तक जा सके, बहुत से एक्सपर्ट्स के थ्रू, अकेला मैं नहीं कर सकता मैं भी, लेकिन बहुत से बड़े बड़े एक्सपर्ट के जो सब समझ जाएंगे फ़ौरन कि हाँ ये तो बहुत बड़ा सोल्यूशन है, जिसके बारे में सोचा ही नहीं हमने कभी कि ये भी कर सकते हैं। इसलिए कि समझ रहे थे कि दफन करने तो जगह ही नहीं मिलेगी, हर जगह की ज़रूरत नहीं है हर आदमी को। इस्लाम ने सोल्यूशन यही दिया था कि कब्रों का नामो निशान नहीं बचेगा, उसी जगह दूसरे लोग दफन होते चले जाएंगे। लाइए सिस्टम में जो इस्लाम ने कहा, जो आपके स्क्रिप्चर ने कहा था और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोल्यूशन दिया था कि कब्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बाकी रह जाए और हर आदमी अपनी जगह एक लेता चला जाए। तो ये है वो जो अल्लाह ने, अल्लाह के कलाम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल दिए थे आज के लिए, इकोनॉमिक हल, माशी हल। आज के लिए ये जो तबाही आ रही है, इस तबाही से बचने के हल छोटी छोटी सी बातें हैं, अपने आप समझना होगा। और नहीं समझेंगे जब मरने लगेंगे जल्जलों से तब करेंगे, उससे पहले कर लो। जब बेपनाह तबाही के शोलों से घिर जाओगे तब करोगे, फ़ायदा क्या, तब तो ख़त्म हो ही जाओगे। उससे पहले कर लो, ये तुम्हारे अपने हाथों में है और ये सब कर सकते हैं। ज़रा सा ब्रॉड माइंडेड होने की ज़रूरत है, किसी तुम्हारे धर्म के खिलाफ नहीं है, न ईसाई धर्म के खिलाफ है, न सनातन धर्मियों के धर्म के खिलाफ है, और असल में यही धर्म था जिसको बदल दिया बात को। अब वापस आ जाइए ओरिजिनल के ऊपर, तो बहुत कुछ उसके अंदर, उस तबाही से बचने का हिस्सा तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा जो इस्लाम ने बात है। अभी तक ईसाई बदल चुके, और ये अच्छा वहाँ भी ऐसा हो गया, कुछ मुसलमान भी करने लगे यूरोप अमेरिका में, इसलिए कि ज़मीन खरीदनी है उसके लिए, हर जगह कब्रिस्तान नहीं। तो एक कल्चर बन जाए, हुकूमत प्रोवाइड कर दे, सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये समझ में आता चला जाए दुनिया के। उससे पहले आप खुद तो कुछ करते हैं ठीक, लेकिन आप भी दुनिया को बताइए और समझाइए और पहुंचाइए कि देखो ये हाल है। वो हिस्से जहां तुम अलग हट गए थे, वो उसने दुनिया को नुकसान उस वक्त नहीं पहुंचाया था, अब पहुंचा है जाकर, जब लोग बढ़ गए, जब आबादी बढ़ गई। अब ऐसा हो गया कि कह रहे हैं इर्रिवर्सिबल है, इतना तो पहुंच गया कि वापस नहीं लौटेगा नुकसान, आगे का रोक दें किसी तरीके से। अब इसको आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स कह रहे हो कि बस इमरजेंसी में जल्दी से अमल कर लो, कर कोई नहीं रहा, सब मुनाफत कर रहे हैं अपने यहाँ, ये सब कह रहे हैं कि हाँ है बहुत जरूर, लेकिन हम अब दूसरे मुल्क कर लें, हम कैसे करें? हम तरफ बेईमानी कर लें, और हर एक अपनी जगह ये सोच रहा है हम बेईमानी कर लें, दूसरे मुल्क कर लें, उस पर अमल कर लें, और हर एक अपने यहाँ बेईमानी कर रहा है। तो जो काबिल अमल है उससे तो शुरू कर दो, बाकी चीज़ों पर बात करते रहेंगे। तो अल्लाह ताला इस समझ की तौफीक अता फरमाए, और उनको तो समझना पड़ेगा, मानेंगे। आप प्रपोजल तो दीजिए, आप सुझाइए, तो आप बताइए तो जो उनके जहन में नहीं आए, और फिर इसके बाद इसे भी मानिएगा अमलन। आप खाली ज़बान से मानते हैं, अमलन मानिएगा कि जितने सोल्यूशन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, जो कानून दिए, वही आपको बचाने, आपकी तबाही को रोकने
के लिए ज़रूरी हैं, उसका ज़रिया है आपकी तबाही को रोकने के लिए। बाकी सारे रास्ते तबाही के हैं, आखिरत में नहीं, एक दुनिया में नहीं। अल्लाह ताला इसे सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और इस बात को अच्छे अंदाज में आगे ऐसे चिढ़ा कर नहीं, कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं, इसको आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुल